स्टूडेंट्स, इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर 24 में आज हम देखते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स में सोर्स क्या है। सोर्स उस पॉइंट को कहेंगे जहाँ से फ्लूइड इमिट होगा यानी क्रिएट होगा। जैसे कि अगर किसी पॉन्ड में कोई टैप है जहाँ से पानी उसमें डाला जा रहा है, तो वो पॉइंट उस पॉन्ड के लिए सोर्स हो जाएगा। इसी तरीके से कोई बहुत बड़ी झील है और उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, यानी नीचे से कोई सोर्स है धरती के अंदर से, तो वो जहाँ से फ्लूइड उसके अंदर आ रहा है झील के अंदर, वो पॉइंट जो है इसे हम पॉइंट ही कहेंगे। एक्चुअली रियल केस में ये कोई पॉइंट नहीं होगा, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन आइडियली हम इसको पॉइंट मान के चलेंगे। तो इस तरीके का पॉइंट जहाँ से फ्लूइड क्रिएट हो रहा हो, इमिट हो रहा हो किसी रीजन में, फ्लो रीजन में, उसे सोर्स कहा जाएगा। और सोर्स की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये मानी जाती है आइडियली, अगर ये कोई सोर्स है, मान लीजिए 2 डायमेंशनल रीजन हमने लिया है, फ्लो फील्ड 2 डायमेंशनल है, हमारी प्लेन में फ्लो हो रहा है, और ये मान लीजिए कि सोर्स है, एस से डिनोट कर रहे हैं इसको। तो ये माना जाता है कि यहाँ से फ्लूइड क्रिएट हो रहा है, इमिट हो रहा है, और चारों दिशाओं में एक समान हो रहा है। चारों दिशाओं में एक समान हो रहा है। तो सोर्स के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे वो इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे। बाहर की तरफ इसमें एरो होगा जो ये इंडिकेट करता है कि फ्लूइड यहां से बाहर की तरफ इमिट हो रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि सोर्स फ्लूइड रीजन के अंदर वो पॉइंट है जहां से फ्लूइड इमिट होता है, क्रिएट होता है। और प्रॉपर्टी ये है कि ये माना जाएगा कि जो फ्लूइड इससे इमिट हो रहा है वो चारों दिशाओं में एक समान रूप से फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा है, किसी डायरेक्शन में कम है, ऐसा नहीं होगा। यह माना जाएगा कि 360 डिग्री चारों तरफ ये एक समान रूप से फ्लो करेगा, जो भी फ्लूइड यहाँ से निकलेगा, यानी वेलोसिटी इसकी सभी डायरेक्शंस में सेम होगी। और ये भी माना जाएगा कि ये रेडियल फ्लो होगा। रेडियल का मतलब ये है कि ये इस तरीके से बाहर की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, यानी रेडियल डायरेक्शन के नॉर्मल कोई वेलोसिटी नहीं होगी। जो भी वेलोसिटी होगी रेडियल होगी, बाहर की तरफ ही फ्लूइड फ्लो करेगा। तो सोर्स वो पॉइंट है किसी फ्लूइड रीजन में जहां से फ्लूइड इमिट करता है। तो 2 डायमेंशन में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एनी पॉइंट इन द 2 डायमेंशनल flow field
where fluid is assumed to be created, यहां से माना जाता है कि फ्लूइड क्रिएट हो रहा है, कॉल्ड अ सोर्स। तो फ्लूइड में सोर्स का ये मतलब है। जैसा कि बताया कि ये यूनिफॉर्म रेट से फ्लूइड इमिट करेगा चारों डायरेक्शन में। ये हमेशा ही जब भी सोर्स लेंगे तो ये जो है एजम्पशन रहेगा कि फ्लूइड इज इमिटेड एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम द सोर्स पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इसी तरीके से सिंक क्या होगा? सिंक वो पॉइंट होगा जहां पर फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि इनहेलेट हो जाएगा। इनहेलेट का मतलब है जहां पे फ्लूइड सिंक कर जाए, तो इस पॉइंट को सिंक कहा जाएगा। जैसे कि किसी पॉन्ड में पानी का जहां से निकास हो तो वो पॉइंट सिंक कहलाएगा, जहां पे फ्लूइड ये माना जाता है कि इनहेलेट कर जाता है, खत्म हो रहा है फ्लूइड वहां से। इस तरह के पॉइंट को फ्लो फील्ड में सिंक कहा जाएगा। जैसे कि आप लोग के घरों में जो बर्तन धुलने वाले सिंक लगे होते हैं, सिंक नाम वहीं से आया है। उसमें जो भी पानी गिरेगा वो सब नीचे सिंक हो जाएगा, चला जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को सिंक कहा जाता है फ्लो फील्ड में। तो सिंक वो पॉइंट है जहां फ्लूइड डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय का मतलब है कि अगर सोर्स पे क्रिएट होता है तो सिंक पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एक्चुअली एनहिलेट होता है। एनहिलेट का मतलब ये है कि वहां से निकल जाएगा, तो हमारे जो फ्लो रीजन है उससे बाहर चला जाएगा। तो हम यही मानेंगे कि वहां फ्लूइड वहां से डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है। कहां जाता है इससे हमें मतलब नहीं है। तो इसको कहेंगे सिंक। तो एनी पॉइंट इन द टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड वेयर द फ्लूइड इज एज्यूम टू बी इनहेलेटेड, क्रिएटेड की बजाय इनहेलेटेड हो जाएगा, इज कॉल्ड सिंक। तो इनहेलेट कर जाए या कहें कि ड्रेन कर जाए, एक ही शब्द है, ड्रेन इज कॉल्ड सिंक। ये सिंक हो जाएगा। तो जहां पे फ्लूइड क्रिएट करेगा वो सोर्स होगा, और जहां इनहेलेट या ड्रेन करेगा वो सिंक हो जाएगा। तो सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट फ्लूइड में आपको समझ में आ गया होगा। किसी फ्लूइड रीजन में जहां से फ्लूइड इंटर करता है वो सोर्स कहलाएगा, जहां से ड्रेन करेगा वो सिंक कहलाएगा। जैसे कि सोर्स में बताया कि ये माना जाएगा कि जहां से भी फ्लूइड क्रिएट हो रहा है वो चारों डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली फ्लो करता है और रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो रेडियल हुई और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। इसी तरीके से सिंक में भी ये माना जाएगा कि सिंक में भी फ्लूइड सभी डायरेक्शन से एक समान रूप से सिंक करेगा, यानी वेलोसिटी सभी जगह पर सेम होगी और रेडियल होगी। यहां अंदर की तरफ होगी, सोर्स में बाहर की तरफ होगी। तो सोर्स सिंक का ये कॉन्सेप्ट है।
अब आइए स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स एंड सिंक क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स एंड सिंक, जैसा कि बताया कि सोर्स वो पॉइंट है जहां से फ्लूइड क्रिएट होता है, तो कितनी मात्रा में क्रिएट होता है इससे उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन होगी। अगर जैसा कि हमने बताया कि सभी दिशाओं में एक समान रूप से फ्लूइड क्रिएट होगा, ऐसा नहीं किसी दिशा में कम किसी दिशा में ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। तो सभी दिशाओं में एक समान वेलोसिटी होगी। तो मान लिया कि 2 डायमेंशनल अगर प्लेन हमने लिया है, तो ये मान लीजिए कर्व है कोई, तो यहाँ से जो फ्लूइड पास होगा, अगर ये थीटा डिग्री का एंगल है, यहाँ पे कर्व बनाता है, तो जो यहाँ से 1 सेकंड में फ्लूइड पास होगा वही इधर से भी पास होगा अगर ये एंगल थीटा है, तो क्योंकि सभी दिशाओं में एक समान रूप से फ्लो कर रहा है। तो हम क्या लेते हैं कि कोई कर्व, अच्छा जो ये कर्व ले या ये कर्व ले उससे फर्क नहीं, क्योंकि ये एंगल दोनों ही उतने बनाएंगे, आर्क भले बढ़ जाए लेकिन एंगल उतना ही बनेगा। तो जितना यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ से निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहती है, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल यही है कि अगर यहाँ पे कोई सोर्स या सिंक इस रीजन में नहीं है तो जितना फ्लूइड इधर अंदर आएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। तो यूनिट रेडियन का एंगल बनाने वाला कर्व, चाहे वो ये कर्व हो चाहे ये कर्व हो या कहीं और हो, यूनिट रेडियन का एंगल, यूनिट एंगल बनाने वाला कर्व से जितना फ्लूइड वॉल्यूम 1 सेकंड में पास होगा सोर्स से, वो सोर्स की स्ट्रेंथ कहलाएगी। यानी ये सोर्स अगर 1 सेकंड में इस कर्व, जो कि यहाँ पे एक यूनिट रेडियन का एंगल बनाता है, m वॉल्यूम फ्लूइड का फ्लो होता है यहाँ से, तो सोर्स की स्ट्रेंथ m होगी। तो स्ट्रेंथ समझ में आ गई। स्ट्रेंथ का मतलब ये है स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स is a measure of fluid volume flow in unit time through a curve making a unit radian angle at the source। यानी कि सोर्स पर यूनिट रेडियन का एंगल बनाने वाले कर्व से जितना फ्लूइड वॉल्यूम 1 सेकंड में पास होगा वो सोर्स का स्ट्रेंथ कहलाएगा। अब ये कर्व इधर ले या इधर ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब दिशा में एक समान रूप से फ्लो करेगा फ्लूइड सोर्स से। तो सोर्स की स्ट्रेंथ को m से डिनोट करेंगे। अगर सोर्स की स्ट्रेंथ m है, इसका मतलब इस कर्व से m वॉल्यूम फ्लूइड फ्लो करता है यूनिट टाइम में। अब हम निकालना चाहते हैं कि सोर्स से होने वाले फ्लो का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, एक चीज यहां पे और बता दें कि जैसे सोर्स की स्ट्रेंथ डिफाइन है वैसे ही सिंक की स्ट्रेंथ डिफाइन है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सिंक विल बी
-m। इसका मतलब ये है जब सोर्स की अगर m है तो सिंक की -m होगी। सिंक में फ्लूइड अंदर की तरफ आएगा, माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि फ्लूइड अंदर की तरफ आ रहा है। तो सिंक की स्ट्रेंथ को -m से डिनोट कर देंगे। इसके अलावा अगर हम 2 डायमेंशन के बजाय 3 डायमेंशन में सोर्स और सिंक को डिफाइन करें तो 3 डायमेंशनल अगर रीजन होगा तो वहाँ पर पॉइंट की बजाय लाइन हो जाएगा। मान लीजिए कि स्पेस है, तो ये मान लीजिए सोर्स का पॉइंट है, तो ये लाइन जो है सिंक हो जाएगी, सोर्स हो जाएगी, और इसके हर पॉइंट से फ्लूइड इमिट करेगा चारों दिशाओं में एक समान रूप से, सभी दिशाओं में एक समान रूप से फ्लूइड इमिट करेगा। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में अगर देखेंगे तो यही लाइन हो जाएगी, 2 डायमेंशन में ये पॉइंट होगा और 3 डायमेंशन में ये लाइन हो जाएगी। 2 डायमेंशन में भी कभी कभी लाइन सोर्स कहते हैं इसलिए क्योंकि जब हमने बताया कि 2 डायमेंशन फ्लो फील्ड है तो वहाँ पे यूनिट हाइट अपने आप इनबिल्ट है, वो उसके साथ रहेगी। तो यूनिट हाइट जब रहेगी तो जो पॉइंट सोर्स है वो यूनिट हाइट का तो हो ही जाएगा, तो वो एक्चुअली लाइन ही हो जाएगा। तो पॉइंट सोर्स को लाइन सोर्स भी लिखेंगे अगर, तो उसका मतलब आप यही समझिएगा कि यूनिट हाइट होने की वजह से, कंसीडर करने की वजह से वो पॉइंट जो है लाइन में तब्दील हो जाएगा। और 3 डायमेंशन में अगर देख रहे हैं तो वहाँ तो सोर्स एक लाइन सोर्स होगा ही, डिफाइन ऐसे ही होगा और प्रॉपर्टी यही होंगी। अब आइए हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ सोर्स। तो उसके लिए मान लीजिए कि यहाँ पर सोर्स है और इसके चारों दिशाओं में फ्लो हो रहा है। तो हमने एक सर्किल लिया जिसका रेडियस r है और इस तरीके से फ्लो हो रहा है। सर्किल का रेडियस r है। इसको हम अपनी सुविधा के लिए ओरिजिन ही समझ लीजिए। सोर्स जहाँ पे है वहीं पे हमने ओरिजिन ले लिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन वहीं ले लिया है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ ए सोर्स। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पहले वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन चाहिए। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिल जाएगा। तो देखते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन कैसे हम पता करेंगे। तो लेट S इज द पोजीशन ऑफ सोर्स एट ओरिजिन। Let it is the position of source at the origin and consider a circle of radius r at distance r from the source. तो इसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए m है। Let strength of source is m. Then flux flow through circle of radius r। इस पूरे सर्किल से कितना फ्लूइड वॉल्यूम 1 सेकेंड में पास होगा? यूनिट रेडियन से m होता है तो 2 पाई रेडियन से इतना होगा, तो पूरे सर्किल से इतना वॉल्यूम 1 सेकेंड में पास होगा। ये किसके बराबर होगा? मान लीजिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी होती है, हमें मालूम है फ्लो रेडियल होता है सोर्स से, तो मान लीजिए VR है।
वेलोसिटी, और ये है आर्क लेंथ आर डी थीटा। ये जो आर्क है, आर्क लेंथ है आर डी थीटा, है ना। ये यहाँ पे डेल्टा थीटा एंगल बनाता है। ये जो एंगल है ये डी थीटा है। तो ये हो जाएगा आर्क लेंथ आर डी थीटा। तो इस आर्क को जब इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम यहाँ से पास हो रहा है वो आ जाएगा। अच्छा, यूनिट हाइट इनबिल्ट है, तो दिस इंटू दिस आर्क इंटू 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया फ्लूइड वॉल्यूम जो यहाँ से पास हो रहा है, इस आर्क से पास हो रहा है। मान लीजिए आर्क है पी क्यू आर्क से जो पास हो रहा है, पूरे से कितना पास होगा इसका इंटीग्रल कर देंगे, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो ये हो गया 2 पाई m। अच्छा, आर बाहर आ जाएगा। वी आर इज द वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, और ये किस पे डिपेंड करेगी, केवल आर पे, थीटा पे नहीं करेगी, क्योंकि ये चारों दिशाओं में एक समान है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे लें तो आर डिस्टेंस पे वेलोसिटी यहाँ पर भी वी आर ही होगी, यहाँ पर भी आर डिस्टेंस पे वी आर ही होगी। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये आर का ही फंक्शन है, केवल थीटा का नहीं है। चारों दिशाओं में, यानी थीटा चेंज होने से ये चेंज नहीं होता, ये आर के बदलने से बदल सकता है। तो ये आर का फंक्शन है, इसलिए ये भी बाहर आ जाएगा। तो दिस इज नाउ 2 पाई आर वी आर 2 पाई एम, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर यानी रेडियल वेलोसिटी इज m बाई आर। रेडियल वेलोसिटी इज m बाई आर। अच्छा, ये हम आपको बता चुके हैं कि स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। हमने बताया था कि रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू -1 बाई आर डेल साई बाई डेल थीटा। ये हम बता चुके हैं आपको जब स्टीम फंक्शन आपको बताया जा रहा था। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है ये, अगर स्टीम फंक्शन साई है। कोसी-रीमान इक्वेशन से अगर हम देखें, कोसी-रीमान इक्वेशन स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताता है। तो वो रिलेशन हमें बताता है कि यही वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, बाय कोसी-रीमान इक्वेशन, CR इक्वेशन है 1 बाई आर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में CR इक्वेशन ये है। ये आप किसी भी किताब से देख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे हो। CR इक्वेशन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स इज दिस। तो अगर VR लिखना है आपको तो स्टीम फंक्शन के टर्म्स में तो ये है, लेकिन वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म्स में ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ से रखिए, R इंटू दिस। इसी तरीके से वी थीटा हम निकाल सकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा ये। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी पोटेंशियल के टर्म्स में ये होगी।
ये रिजल्ट आपको ध्यान भी रखना है। तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे, एंड दिस बिकम्स VR. This is सॉरी VR की वैल्यू रखना है, तो ये हो, ये VR is this minus times this. So VR is M by R. VR is this. Therefore इसका इंटीग्रल करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि स्टीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल रिलेटिव फंक्शंस हैं, यानी किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर किए जाते हैं, तो वो फिक्स पॉइंट बदल जाएगा केवल कांस्टेंट को लगाने से, इसलिए हम कांस्टेंट नहीं लगाते, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। तो जो सोर्स के कारण फ्लो होगा उसका वेलोसिटी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे ये होगा। अब हम लेते हैं स्टीम फंक्शन हमें चाहिए, तो कोशी-रीमान इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे। कोई भी कोशी-रीमान इक्वेशन आप यूज़ कर लीजिए स्टीम फंक्शन के लिए और स्टीम फंक्शन निकाल लीजिए। इसमें से कोई भी ले सकते हैं। सपोज ये ले लिया, यूजिंग CR इक्वेशन we get ये वैल्यू अभी हमने देखी थी, तो इस तरीके से ये हो गया। इंटीग्रल करेंगे तो वी गेट, फिर कांस्टेंट हम नहीं लगा रहे, तो ये हो गया स्टीम फंक्शन। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द फ्लो एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट r थीटा पर सोर्स से यहाँ है जिसको हमने ओरिजिन लिया है, और कोई पॉइंट है r थीटा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा फाई प्लस आई साइन। फाई हमने अभी देखा, ये माइनस एम लॉग आर, माइनस एम लॉग आर, साई हमने देखा माइनस एम थीटा। Therefore this is minus log r प्लस एम थीटा। इसको हम ले सकते हैं माइनस एम लॉग आर ई पावर एम थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। आई भी है तो आई एम थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया एक सोर्स जिसका स्ट्रेंथ m है, इसकी वजह से जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो का इस पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये होगा। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें, मान लीजिए ये जेड है, पॉइंट जेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एम लॉग जेड। तो एक सोर्स जो कि ओरिजिन पर है उससे पॉइंट जेड पर
कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल यह होगा। अगर हम सोर्स ओरिजिन की बजाय किसी और पॉइंट Z0 पर रख दें तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हो जाएगा Z माइनस Z0। If a source of strength M is placed at this point Z0, then the complex potential at any point Z is this. इसी तरीके से अगर हमें सिंक के कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल चाहिए, अगर यहाँ सोर्स की बजाय सिंक हो, मान लीजिए सिंक की स्ट्रेंथ -m हो जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंक ऑफ स्ट्रेंथ M at Z0 is, ये M की जगह पर -m होने से ये फर्क आएगा। तो सिंक के कारण जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो ये होगा, ये ध्यान रखना है। एक और कॉज ऑफ फ्लो जो इम्पोर्टेंट है वो है डबलेट, और दूसरा तीसरा है, दो तो हो गए सोर्स और सिंक, और फिर डबलेट एंड देन वर्टेक्स। तो जो डबलेट है वो कैसे डिफाइन है वो देखिए। व्हाट इज डबलेट? डबलेट को डाइपोल, डबल सोर्स, ये सब भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये कैसे डिफाइन है? जब एक सिंक और एक सोर्स एक दूसरे से बहुत करीब रखे जाते हैं और उनके स्ट्रेंथ सेम होने चाहिए। सोर्स और सिंक के स्ट्रेंथ सेम हो, यानी अगर सोर्स का स्ट्रेंथ m है और सिंक का भी m हो, ये बात अलग है कि सोर्स से फ्लूइड इमिट होगा और सिंक पे इनहेलेट होगा, ड्रेन होगा। स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, एक की +m एक की -m। एक दूसरे से बहुत करीब अगर रखे जाए, बहुत करीब रखे जाए ΔS डिस्टेंस पे, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये डबलेट कहलाता है। इसके कारण जो फ्लो होगा वो देखिए, सोर्स से फ्लूइड निकलेगा, सिंक में चला जाएगा। ठीक है, सोर्स से निकलेगा, सिंक में चला जाएगा। इस तरीके से आपको स्ट्रीम लाइन्स इसकी दिखेंगी। तो डबलेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये है डबलेट, ए पर सिंक है, बी पर सोर्स है। इसकी जो एक्सिस होती है वो सिंक से सोर्स की तरफ होती है। सिंक से सोर्स की तरफ डायरेक्शन होती है एक्सिस की, और सिंक और सोर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस कहलाती है। इसकी डायरेक्शन होती है सिंक से सोर्स की तरफ। इस तरीके का जो हाइड्रोडायनेमिकल कॉम्बिनेशन है ये डबलेट कहलाता है। तो व्हेन अ सोर्स एंड सिंक ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ आर प्लेस्ड at very small distance
then such a combination is called doublet. तो डबलेट के कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हम निकालेंगे। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इनका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत लार्ज होता है। डबलेट में सोर्स सिंक जो लिए जाते हैं उनका स्ट्रेंथ बहुत लार्ज है, सेम रहेगा लेकिन बहुत लार्ज रहेगा और डिस्टेंस बहुत स्मॉल रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि m इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड डिस्टेंस डेल्टा s इज टेंडिंग टू 0। लेकिन जो ये प्रोडक्ट है दिस टेंड टू सम फाइनाइट वैल्यू, प्रोडक्ट फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा, लेकिन m इनफाइनाइट को टेंड करेगा, डेल्टा एस डिस्टेंस 0 को टेंड करेगा, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो एक फाइनाइट वैल्यू को टेंड करेगा और ये वैल्यू ही इस डबलेट की स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ जो डबलेट की है वो सोर्स या सिंक का जो स्ट्रेंथ है वो और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट, और इसको हम म्यू से जनरली डिनोट करते हैं। तो m इंटू डेल्टा एस इज म्यू। तो व्हेन अ सोर्स and sink of very large but same strength are placed together at very small distance, then such a combination is called doublet. अब आइए देखते हैं कि डबलेट का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये जो है हमने एक प्लेन लिया, ये सब कॉम्प्लेक्स प्लेन है। मान लीजिए कि एक सिंक है -m और एक सोर्स है +m, सेम स्ट्रेंथ के हैं, एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। ये जो है इसका कोऑर्डिनेट है z1, m का, ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है। तो a का कोऑर्डिनेट है z1, b का कोऑर्डिनेट है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स हैं z1 प्लस डेल्टा z, और ये जो है मान लीजिए डेल्टा z है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे डबलेट रखा हुआ है। तो लेट द डबलेट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, हम बी भी कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। तो अगर हम कहें डबलेट ए पर है तो हम डबलेट के प्लेसमेंट को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि ये सिंक है और ये सोर्स है, तो इसको ऐसे भी कहते हैं कि डबलेट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ऐसे भी कहते हैं डबलेट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, और इनका मिड पॉइंट भी ले सकते हैं, सपोज ओ, तो हम कहते हैं डबलेट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। तो लेकिन जहां जैसा होगा वहां बता दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई डबलेट है जिसमें सिंक ए पर, सोर्स एम पर, सोर्स बी पर रखा हुआ है, और मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल चाहिए इस डबलेट के कारण। तो
हमारा डबलेट ये है। तो चूंकि ये दो, एक सोर्स और एक सिंक का कॉम्बिनेशन है, तो सोर्स के कारण पी पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और सिंक के कारण पी पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे और उसको जोड़ लेंगे, तो वो डबलेट का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स M at B and sink at A is कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा? सोर्स के कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है -m log z माइनस, इसके कोऑर्डिनेट है ये z1 माइनस डेल्टा z, और सिंक के कारण होगा +m log z माइनस, ए का कोऑर्डिनेट है z1। तो इसको लिखेंगे m log z माइनस z1 माइनस m log, ये बाहर ले लीजिए, सॉरी, तो अंदर मिलेगा 1 माइनस डेल्टा z बाई z माइनस z1। तो m log z माइनस z1 माइनस m log z माइनस z1, और इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसमें ये हो जाएगा एक्चुअली log ऑफ दिस एंड log ऑफ दिस, तो माइनस m log ऑफ 1 माइनस डेल्टा z बाई z माइनस z1, ये मिल जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा माइनस m log ऑफ 1 माइनस डेल्टा z माइनस z1। इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, लॉग का एक्सपेंशन आपको मालूम है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होता है, तो बाहर सब प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस कर देंगे, और दिस प्लस 1/2 स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस 1/3 डेल्टा z क्यूब z माइनस z1 क्यूब एंड सो ऑन। चूंकि ये बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं, तो डेल्टा z टेंड टू 0, एक्चुअली डेल्टा z क्या है, इस डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y, तो ये दोनों बहुत स्मॉल होने से ये जीरो ही को अप्रोच करेगा। जब डेल्टा x डेल्टा y जीरो को अप्रोच करेंगे तो डेल्टा z भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो व्हेन डेल्टा z इज अप्रोचिंग टू 0, वी हैव, सिंस तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज दिस। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में, दिस इंटू ई पावर आई थीटा आई थीटा क्या है, ये जो भी है, जो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अल्फा अगर लेना है, जो भी लेना हो, थीटा अल्फा वट एवर यू वांट टू टेक, यू कैन टेक। वैसे अल्फा लेते हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा ही रखिए।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरीके से हम पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख रहे हैं। डेल्टा जेड ये डिस्टेंस है ए बी। तो दिस इनटू दिस, ये जैसा हमने बताया था कि ये इसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करता है डाइपोल की, m इंटू दिस ई पावर आई थीटा z माइनस z1। ये हो गया कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो अगर कोई डाइपोल है, मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये पोजीशन है डाइपोल की, अब ये सोर्स की हो या सिंक हो, अगर हम कहते हैं कि यहाँ रखा हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट z1 है, तो अब यहाँ सोर्स भी हो सकता है, सिंक भी हो सकता है, मिड पॉइंट भी हो सकता है। और डाइपोल है तो उसकी जो एक्सिस होगी वो सोर्स सिंक से सोर्स की तरफ होगी। जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है, जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा या थीटा एंगल पे है जो भी है। तो इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट जेड पर जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो होगा, ये डाइपोल का स्ट्रेंथ अगर है म्यू, तो जेड पर इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा ई पावर आई थीटा जेड माइनस z1। तो इफ देयर इज अ डाइपोल जिसकी एक्सिस ये है, जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है, स्ट्रेंथ इसका म्यू है, तो इस डाइपोल के कारण, ये डाइपोल जो कि पॉइंट z1 पे है, इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट z पर जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो ये होगा। तो ये हो गया डाइपोल के कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। अब अगले लेक्चर में हम वॉर्टेक्स लेंगे, वॉर्टेक्स के कारण जो फ्लो होगा उसको देखेंगे और उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल देखेंगे। थैंक यू।